आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। गंगा समेत कई नदियां उफान पर हैं। राजधानी से लेकर तमाम इलाके पानी में डूब चुके हैं और निचले इलाकों में पानी भरने से खेतों में लगी फसल तबाह हो चुकी है। गांव के गांव टापू में तब्दील हो गए हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। राजधानी पटना में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा नदी के कई घाटों पर बने सुरक्षा दीवारों को पार कर बाढ़ का पानी अब शहर में प्रवेश करना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा दीवारों पर लगातार मॉनिटरिंग रखने के साथ ही बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालने के निर्देश दिए हैं। ये जरा देखिए कि यहाँ पे तस्वीर निकल करके कैसे बाहरी इलाकों में ऐसे गंगा जो है वो प्रवेश कर रही है। ये जरा देखिए कि यहाँ मुख्य सड़क है जो NIT पटना है, उसका एक बिल्डिंग है और ये मुख्य सड़क जो जाती है वहाँ पे सड़क भर घुटना भर पानी जो है वो सड़क पर पहुँच चुका है। तो धीरे धीरे गंगा जो है वो अपना विकराल रूप दिखा रही है और निचले इलाकों से निकलते हुए अब शहरी इलाकों में यहाँ पे प्रवेश करी है। जिला प्रशासन जो है लगातार सतर्कता बरते हुए है और इसी को देखते हुए जितने भी सुरक्षा दीवार है उसे मजबूत करने की बात कही है। बाढ़ के चलते पटना के जबलपुर दियारा इलाके के लोगों की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। नावों पर सवार होकर लोग दियारा से पटना लॉ घाट पर पहुंच रहे हैं। तो वहीं पुनपुन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से फतुहा प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। स्थानीय लोगों ने राज्य सरकार से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य चलाए जाने की गुहार लगाई है। तो ये तो खतरे का निशान से बाहर है और पानी बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है और हम लोग भी दहशत में हैं। भोजपुर जिले की बात करें तो यहाँ तकरीबन 100 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। आरा सहित कई प्रखंडों में दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। शाहपुर और बड़हारा प्रखंड के 30 से ज्यादा लिंक पथ पर पानी चढ़ चुका है। बड़ी नाव का तकलीफ है, सब बाढ़ के पानी से सब लोग परेशान है। 3 नाव मिला है ना शायद? नहीं, नाव नहीं मिला है। हाजीपुर सदर अनुमंडल के हरबंशपुर गांव की करीब 4000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है, जबकि सदर अनुमंडल के कोनहारा घाट पर शवों का दाह संस्कार करना भी लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है। लोग जैसे तैसे पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं। जबकि खगड़िया के गोगरी प्रखंड के रामपुर पंचायत में बाढ़ प्रभावित लोगों का बुरा हाल है। जिला प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को प्लास्टिक बांटा गया है, जिसके सहारे झोपड़ी बनाकर लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। बात कटिहार की करें तो यहाँ मनिहारी गंगा जल मार्ग भी बाढ़ के चलते प्रभावित हो चुका है। मनिहारी गंगा घाट पर स्थित पुलिस चौकी में ड्यूटी कर रहे जवानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि परेशानी के बावजूद पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर डटे हैं। भागलपुर के सबौर प्रखंड के घोषपुर में NH 80 पर पानी का बहाव तेज हो चुका है, जिससे आसपास की बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है। भागलपुर शहर का सड़क संपर्क कहलगांव और पिरपैंती प्रखंड से टूट चुका है। इसे लेकर प्रशासन ने बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने का फैसला लिया है। तो वहीं मुंगेर जिले में भी बाढ़ की स्थिति भयावह है। मोहाली पंचायत के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। पानी से घिरे होने के चलते कई परिवार मकान की छतों पर खुले में रहने को मजबूर हैं। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से यहाँ काफी ऊपर बह रहा है, जिससे लोग बेहद भयभीत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राजधानी पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और सबसे ज्यादा परेशानी दियारा इलाके में रहने वाले लोगों को हो रही है। ऊंचाई से गंगा नदी की तस्वीर भयावह लग रही है और हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज की इस रिपोर्ट को देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के गंगा किनारे JP सिद्धू के नज़दीक और हम आपको टॉप व्यू से दिखाते हैं गंगा की तस्वीर कि कैसे गंगा के जलस्तर लगातार बढ़ने की वजह से पटना पे भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और पूरा दियारा इलाका में ज़बरदस्त इस वक्त अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि गंगा का पानी कई सारे दियारा इलाके में प्रवेश कर चुका है और जिसकी वजह से बड़ी आबादी बुरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित हुई है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं दियारा इलाके की, जहाँ पे आप इस वक्त जो आप पेड़ों के झुरमुट दिखा रहे हैं वो कई सारे गांव है, लेकिन इस वक्त झुरमुट के चारों तरफ पानी फैला हुआ है और गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से कई गांव में पानी प्रवेश कर चुका है और कई लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकाने की ओर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको टॉप व्यू से दिखा रहे हैं कि गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखिए
और पटना में भी कई जगहों पर गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से पटना पे भी खतरा बना हुआ है। लेकिन इस वक्त हम आपको टॉप व्यू से दिखा रहे हैं कि कैसे गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से राजधानी पटना सहित कई 12 जिले जो गंगा जहां से गुजरती हैं वहां पे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और इस वक्त राजधानी पटना पे भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तो हम आपको टॉप व्यू से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जो पूरा दियारा का इलाका है वहां पर भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है और बड़ी आबादी तो प्रभावित हुई है। कई सारे लोग वहां से पलायन करके सुरक्षित ठिकानों की ओर पहुंच गए हैं। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के जेपी सेतु पुल के नज़दीक की तस्वीर, जहां पे गंगा का विकराल रूप फिलहाल लोगों को डरा रहा है और मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश हो सकती है, जिससे गंगा के जलस्तर में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे टॉप व्यू से जेपी सेतु के नज़दीक गंगा के बढ़ते जलस्तर का। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और बांका में चांदन नदी का डायवर्जन टूटने से 4 प्रखंडों के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोगों को नदी पार कर जिला मुख्यालय पहुंचना पड़ रहा है, उनसे उनकी जान को खतरा है। लगातार बारिश होने से डायवर्जन की मरम्मत नहीं हो पा रही। न्यूज 18 की मुहिम बाढ़ में आपके साथ को प्रशासन की ओर से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। हमारे फ्लड रिपोर्टर जहां की तस्वीरें दिखाते हैं, प्रशासन की ओर से तेजी से वहां मदद पहुंचती है और काम इसका शुरू हो जाता है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में बाढ़ से त्राहिमाम की स्थिति है। ऐसे में न्यूज 18 ने बाढ़ में आपके साथ मुहिम की शुरुआत की है, जिसका अब असर होने लगा है। हमने पटना के सबलपुर बंगाली टोला में बाढ़ की बेबसी की तस्वीरें दिखाई, जिसके बाद तेजी से अब यहां के लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। बड़ी नाव, चूड़ा और मवेशियों के लिए चारा का इंतजाम कर दिया गया है। जिम्मेवारी को निभाते हुए न्यूज 18 जो है वो सबलपुर बंगाली टोला में जो फंसे लोग थे उनके बीच आया है और यहाँ देख सकते हैं कि जब हम पहुँचे हैं उसके बाद हम लोगों की मदद से ये नाव जो है, बड़ी सी नाव यहाँ के मुखिया ने प्रोवाइड कराया और उसके बाद इस नाव के मार्फत जो है वो लोग जो हैं अपने गाय गोरू को लेकर के, जरूरत के सामान को लेकर के अब पटना की ओर चल रहे हैं। बाढ़ में आपके साथ मुहिम खगड़िया में भी रंग लाने लगी है। न्यूज 18 लगातार ये अपील कर रही है बाढ़ पीड़ितों से कि आप अपनी समस्या न्यूज 18 के माध्यम से रखें और हम अपनी आपकी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे, जिला प्रशासन तक पहुंचाएंगे। उसका असर भी देखने को मिल रहा है कि ये देखिए, कल हमने जो खबर चलाई थी कि ये मोरकाही गांव है सदर प्रखंड का, यहाँ पर लोग जुगाड़ नाव के सहारे आवागमन कर रहे थे, जान जोखिम में डाल करके आवागमन कर रहे थे। जिस खबर को चलने के बाद जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और यहाँ पर सरकारी नाव दिया गया है। अब लोग सरकारी नाव के सहारे यहाँ पर आवागमन कर रहे हैं। पहले जो परेशानी थी ट्यूब वाला पे चल रहा था, हमारी बात को न्यूज 18 ने ध्यान दी और समझे सब बात को, तो एक नाव हमको मिला। इसीलिए मैं न्यूज 18 को धन्यवाद देता हूँ। हम बाढ़ग्रस्त हर एक शख्स तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंगेर के मोहल्ली पंचायत की आदर्श ग्राम टिकरामपुर की तस्वीर देखिए। घर बार डूब गया है, इन्हें भी मदद की दरकार है। न्यूज 18 की जो मुहिम है कि बाढ़ में हम आपके साथ, इस समय मैं मौजूद हूँ मोहल्ली पंचायत के वार्ड संख्या 5, 6, 7 में। आप देख सकते हैं कि इस वार्ड की जो स्थिति है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। जो विजुअल में आप देख सकते हैं कि गांव में पानी जो है पूरा गंगा में ये गांव डूब चुका है। आप देख सकते हैं बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जिनके जो आवास है वहाँ पे भी पानी घुस गया है। एक आवास में हम जाएंगे कि अभी वहाँ पे पानी जो है कहाँ तक आ गया है। आप देख सकते हैं कि पूरा ये लगभग यहाँ पे 2.5 फीट के लगभग पानी है और इसी पानी में अब ये लोग अभी यहाँ पे इनकी जिंदगानी बीतने वाली है। हो गया 6-7 दिन। 6-7 दिन? हाँ। तो कोई देखने के लिए अभी तक आया है? नहीं है? कोई ना आया अभी तक की कोई देखने के लिए नहीं आया? कोई ना आया, कोई नहीं। सब चीज के दिक्कत है, कौन चीज कुछ नहीं सुख है, कुछ नहीं, सब चीज बाथरूम, कल, पैखाना सब डूबल है। आप देख सकते हैं खाना बनाने का जो व्यवस्था है
वो छत पे किया गया है। कुछ ये भी छत पे भी खाली, अगर पानी का समय हो जाएगा तो इनको कहीं जाने का कोई साधन उधर नहीं है, सब सामान यहाँ पे है। हमारी मुहिम में शासन प्रशासन का पूरा साथ मिल रहा है। हमारा उद्देश्य है कि हम बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़े रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आपदा की घड़ी में बाढ़ पीड़ितों के साथ हर पल बिहार सरकार खड़ी है। लोगों को फौरन सहायता मिले, इसके लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। दरअसल कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद कई घाटों का जायजा लिया था। सीएम के साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा मौजूद थे। हालात का जायजा लेने के बाद जल संसाधन विभाग ने हालात पर काबू पाने और प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के मकसद से फ्लड कंट्रोल सेल बनाया है। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर 1800-3456145 जारी किया गया है और इस टोल फ्री नंबर के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों की शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। शिकायतों के साथ जल संसाधन विभाग के अधिकारी एक्शन में आते हैं। संबंधित क्षेत्र के लोगों से स्थानीय अधिकारी संपर्क कर उनकी समस्याओं का निपटारा करते हैं। टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करने के साथ ही शिकायतकर्ता के मोबाइल पर मैसेज आता है और मैसेज से एक्शन तक की मॉनिटरिंग विभाग के मंत्री संजय झा खुद कर रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि लोगों को फौरी तौर पर मदद पहुंचाई जाए। लोगों को बारिश और मौसम की सूचनाएं दी जा रही हैं। बिहार सरकार के इस पहल का फायदा नेपाल के लोगों को मिल रहा है। बाढ़ग्रस्त इलाकों के लोग हेलो WRD ऐप भी डाउनलोड कर शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। सरकार एक्शन में है, मॉनिटरिंग कर रही है और इसका नतीजा ये है कि विभिन्न इलाकों में लोगों को राहत पहुंचाया जा रहा है और जो बाढ़ प्रोन इलाके हैं, चाहे वो बूढ़ी गंडक का इलाका हो, गंडक का इलाका हो, चाहे बागमती का इलाका हो, कमला बलान का इलाका हो, कोसी का इलाका हो और गंगा के दियारा क्षेत्र में जिस तरीके से जल स्तर बढ़ता जा रहा है, खुद मुख्यमंत्री ने सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग की है, संबंधित जिलों के डीएम से बातचीत की है और जल संसाधन मंत्री संजय झा जो काफ़ी एक्टिव हैं, खुद समय समय पर आते हैं और सेल में जो स्टाफ हैं उनसे बातचीत करते हैं। कुछ देर पहले हमने जब इनसे मुलाकात की तो इन्होंने खुद कॉल किया और कॉल अटेंड किया गया। उसके बाद इनके मोबाइल पे मैसेज भी आया। ये इनिशिएटिव पहली बार लिया गया है? हाँ, ये पहली बार लिया गया। लास्ट टाइम हम लोगों ने शुरू किया था हुसैन, तो उस बार तो इनिशियल स्टेज था, कोरोना का भी टाइम था, उसी समय पीक हो गया था, बहुत फेमिलियर भी नहीं थे चीज़ों से, तो थोड़ा बहुत किया। इस बार हम लोगों ने बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से बनाया है ये सिस्टम। जो नंबर आपने बताया 180034561445, ये जो नंबर है इस पर कोई भी कॉल करेंगे, जहां समस्या है, फॉल्स कॉल नहीं करना है, तो आप कॉल करिएगा, यहाँ सारा आपका डिटेल नोट करेंगे एंड विद इन 9 मिनट, 1 मिनट के अंदर आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा और जिस एरिया का आपने कंप्लेन दिया है वहाँ के हमारे जूनियर इंजीनियर से लेके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के मोबाइल में मैसेज चला जाएगा। उनको इमीडिएटली जहाँ पर जो है उस पॉइंट को अटेंड करना है, कहीं सीपेज हो रहा है, कहीं पाइपिंग हो रहा है, कहीं कटाव हो रहा है, कहीं और बात है, तो इमीडिएटली जाकर अटेंड करना है और 24 घंटा में उस इशू को रिजॉल्व करना है। और ये लोग फ़ोन करके कंफर्म भी कर लेते हैं कि उनका जो समस्या आया था तो 90% तो करेक्ट आता है, 10% गलत भी आ जाता है और लार्जली इससे बहुत फ़ायदा हम लोगों को भी हो रहा है, डिपार्टमेंट को, कि बहुत जानकारी जो नहीं मिलती थी वो मिल जाती है और टाइम पे एड्रेस होने से, कहीं कटने से या पानी के बहाव से बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। तो ये तरीका हम लोगों ने, प्लस हमारा जो सोशल मीडिया पर हेलो WRD ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, तो उसमें भी कंप्लेन से लेकर के सारी जानकारी रहती है। तो टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने थोड़ा इफेक्टिव तरीके से यूज करने का कोशिश किया है कि इस बात के माध्यम से इसके प्रभाव को मिनिमाइज किया जाए। हमने देखा कि आपने खुद मॉनिटरिंग करने के लिए आपने कॉल किया और आपके मोबाइल पे मैसेज भी आया है। हम मैसेज देखना चाहेंगे, आप दिखाएंगे कि आपने कॉल किया और कॉल अटेंड किया, जानने के लिए कि लोग कैसे बात करते हैं और कितना समय लगता है। मेरे ये जैसे आप देखिए, ये मेरा, मैंने इन लोगों को कॉल किया, मेरे ही मोबाइल पर संजय कुमार के नाम से मेरा कंप्लेन नंबर और धन्यवाद देते हुए कि मेरा कंप्लेन नंबर ये है जिसको कि ये लोग फॉलो अप कर सकें, ये इन्होंने मैसेज किया। और जहां के लिए मैंने बताया था तो
तो वहाँ के कंसर्न इंजीनियर को मैसेज भी चला गया होगा, जिस जगह के लिए हमने कहा था उस जगह पर जाकर के इमीडिएटली अटेंड भी करेंगे। तो मैं तो अन्य लोगों से भी अपील करता हूं कि अगर जेन्युइन आपके यहाँ कोई लगता है कि कहीं बांध में कहीं कोई इशू है या कोई और बाढ़ से संबंधित इशू है, तो इस पर फोन कीजिए, इमीडिएटली डिपार्टमेंट अटेंड करेगा। जातिगत जनगणना के मुद्दे को हवा देने के लिए लालू प्रसाद एक्टिव हो चुके हैं। कल लालू प्रसाद ने एक ट्वीट किया जिसमें जनगणना के बहिष्कार की बात कही गई थी। लालू के इस ट्वीट के बाद बिहार की सियासत में उबाल है, क्योंकि इस मुद्दे पर लालू नीतीश की राय तो एक है, लेकिन बीजेपी इसके पक्ष में नहीं है। पिछले कुछ दिनों से लालू एक्टिव मोड में है। एक के बाद एक कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अब लालू के एक ट्वीट से सियासत गर्म हो चुकी है। लालू ने ट्वीट कर साफ कर दिया है कि वो जातिगत जनगणना के मुद्दे को सियासी हवा देने का मूड बना चुके हैं। लालू ने ट्वीट में लिखा है कि अगर 2021 जनगणना में जातियों की गणना नहीं होगी तो बिहार के अलावा देश के सभी पिछड़े अति पिछड़ों के साथ दलित और अल्पसंख्यक भी गणना का बहिष्कार कर सकते हैं। जनगणना के जिन आंकड़ों से देश की बहुसंख्यक आबादी का भला नहीं होता हो, तो फिर जानवरों की गणना करने वाले आंकड़ों का क्या हम अचार डालेंगे? लालू के इस ट्वीट के बाद बिहार की सियासत गर्म हो चली है। लालू के ट्वीट को बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने घटिया मानसिकता करार दिया, तो जातीय जनगणना के पक्ष में खड़ा जेडीयू प्रधानमंत्री से उम्मीदें लगा रहा है। 15 वर्ष जो स्वयं मुख्यमंत्री रहा हो और उसने क्यों नहीं करा, इसका जवाब उनको अवश्य देना चाहिए। और वह सदैव से घटियापन की मानसिकता के ही शिकार व्यक्ति रहे। कि आरजेडी का शुरू से स्टैंड जो है सियासत करना होता है। हम लोग के नेता आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का सोच है कि जातीय जनगणना यदि होता है तो समाज के जितनी भी जातीय समाज में जितनी भी जातियां हैं उसका एक्चुअल हम लोग को जानकारी होगा और उसके विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए सरकार को सुविधा होगी। उनके उत्थान कैसे होगा? सिर्फ ये व्यक्ति जो है वो नहीं, इन सब के पीछे दल है। जैसे अगर मैं हूँ तो राष्ट्रीय जनता दल और बिहार झारखंड की एक बहुत बड़ी ताकत है। कल जिस प्रकार से बिल पास हुआ ना इंश्योरेंस वाला, मैं बता रहा हूँ कि कल संसद की आत्मा को इन्होंने मार दिया। मार्शल बुला लिए, अर्धसैन्य अवस्था में आप बिल पास कर रहे हैं। ये इतिहास गवाह रहेगा कि इस सरकार ने इस इमारत की जो आत्मा थी ना उसका कत्ल कर दिया। दरअसल जातीय जनगणना के मुद्दे पर लालू और नीतीश कुमार की राय एक है, जबकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार जातिगत जनगणना नहीं होगी। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार के साथ पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब बात कोरोना से लड़ाई की, जिसमें रिलायंस फाउंडेशन अहम भूमिका निभा रहा है। टीकाकरण को बढ़ावा देने और केरल को कोरोना मुक्त करने के लिए रिलायंस फाउंडेशन ने राज्य को 2.5 लाख डोज कोरोना वैक्सीन की मुहैया कराई है। और दरअसल रिलायंस एक प्रतिनिधिमंडल की ओर से गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को वैक्सीन सौंपी गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री विजयन ने रिलायंस फाउंडेशन का आभार जताया और वैक्सीन से केरल में चल रहे वैक्सीनेशन ड्राइव को मजबूती मिलने की बात कही। वहीं फाउंडेशन की तरफ से मुफ्त दी गई 2.5 लाख वैक्सीन को लेकर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता मानी ने कहा कि मुश्किल की घड़ी में रिलायंस फाउंडेशन हमेशा केरल के लोगों के साथ खड़ा रहता है और साथ मिलकर हम इस मुश्किल से भी उबर जाएंगे। आपको बताएं कि 2018 में आई बाढ़ के वक्त भी रिलायंस फाउंडेशन ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 21 करोड़ दान दिए थे और इसके अलावा बाढ़ प्रभावित लोगों में भी 50 करोड़ के कपड़े और खाने पीने की चीजें बांटी गई थी। Are given by Reliance Foundation to state of Kerala, and here we are receiving it 2.5 lakh vaccine. Obviously, these vaccines will help us in speeding it our vaccination campaign also. और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। इस